थोड़ा इंडियन स्टाइल में सोशल मीडिया के पोस्ट बनाते हैं और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ लेने के लिए। जैसे मान लीजिए पहले इमेज बना लेते हैं और बोलते हैं कि इंडियन स्टाइल में थोड़ा सा रिलीजियस पार्ट में मैं जा रहा हूँ। हालांकि रिलीजियस लेकर ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कितना एब्स्ट्रैक्ट काम कर सकता है। तो लेट्स से रुद्र अभिषेक पूजा बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो हम अगर लिखते हैं कि क्रिएट इमेज ऑफ रुद्र RUDRA अभिषेक ABHISHEK पूजा being conducted CONDUCTED in an Indian family MILY by पंडित जी NDIT जी। देखते हैं ये AI इमेज क्रिएटर क्या इमेज बनाता है। थोड़ी देर में ये इमेज बना कर देगा होपफुली। अब देखिए ये इंडियन फैमिली के लिए ये इमेज भी बना दिया। और ये बहुत ही बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर है जो कि नया ही लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, designer.microsoft। तो इसमें अगर हम आपके ये पिक्चर्स को लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से दोबारा बनाऊंगा क्योंकि मैं 3-4 इमेज ले लेता हूँ। फिर से मैं इसी को देता हूँ, फिर से मैं इमेज एक बार ट्राई करता हूँ बनाने के लिए। 2-3 इमेज में डाल देता हूँ। देखिए इससे पहले ये सोशल मीडिया पोस्ट ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि मैंने अभी अपना प्रॉम्प्ट ख़त्म ही नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना पाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया के पोस्ट बना पाएंगे। तो ये देखिए हमारा इमेज बन गया। अगर मैं अभी इसका कैप्शन किस तरह से बनाना है और हमको सोशल मीडिया पोस्ट क्या बनाना है, अगर मान लीजिए मैं जनरल बताता हूँ, क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट posts for रुद्र अभिषेक पूजा इनविटेशन by an Indian family FILY। तो ये मैं इसको इंस्ट्रक्ट करता हूँ, प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हमको रुद्र अभिषेक पूजा हमारे घर में एक इंडियन फैमिली में होने वाला है और उसका मुझे इनविटेशन पोस्ट बनाना है। तो देखते हैं क्या बनाता है। तो ये जनरेट कर रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये अपने आप सारे काम आपके कर देंगे, आपका सालों का सोशल मीडिया का पोस्ट ये बना देंगे। तो ये देखिए ये पोस्ट बना दिया है। अब आप इसको एक एक पोस्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। जॉइन अस फॉर रुद्र अभिषेक पूजा एंड इंडियन फैमिली, इसको आप फिर एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा लेता हूँ। ये इतने सारे पोस्ट बना दिए, तो आप किसी भी पोस्ट में जाइए, इसको देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट बनाया है। इसको जूम करेंगे तो देख पाएंगे। कुछ इसमें से वीडियो भी बना देता है। तो जैसे इसने इसको वीडियो में बना दिया, तो आप इसको अगर प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्ट करेंगे किसी वीडियो बनाने के लिए, बना कर देने के लिए, वैसा बना देगा। जैसा आप इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसा ही कर देगा। आप साइज इसको बता सकते हैं कि आपको स्क्वायर साइज में चाहिए, ये लैंडस्केप साइज में चाहिए, तो ये उसी साइज में बना के देगा। और इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली ले जाकर आप देखिए ये सारे मैंने स्क्वायर साइज में मांगा है, तो स्क्वायर साइज में दे दिया। अब आप मान लीजिए आप बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और डाउनलोड में हम जाएंगे। तो मैं PNG में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं PNG में डाउनलोड दे दिया और ये अपने आप ये डाउनलोड में चला जाता है। तो इस तरह से मैं सारे इमेज को डाउनलोड करके फिर उसका मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ। ये एक तरीका हो गया। मान लीजिए इसको 1 दे देते हैं।
तो इसी तरह से मैं और एक दो पोस्ट को डाउनलोड, मान लीजिए ये वीडियो को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें फिर से डाउनलोड में जाता हूँ और इस बार MP4 में रिकमेंड कर रहा है तो मैं उसी को देता हूँ और फिर डाउनलोड में लगाता हूँ, तो फिर ये पोस्ट भी डाउनलोड में चला जाता है। तो ये इस तरह से मैं जितने सारे पोस्ट यहाँ पे दिया जाता है सारे को हम डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं, डाउनलोड होने दीजिए। तो अभी ऑलमोस्ट हो ही गया। तो इस तरह का डाउनलोड होने के बाद हाँ, तो ये मैं सेव कर लेता हूं। तो अब मान लीजिए इसको मैं डाउनलोड करके इसको भी मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूं, वरना मैं यहां से डायरेक्ट मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया, इसमें कस्टमाइज में जाके कस्टमाइज डिजाइन में जाकर मैं इसका यहीं पर इसको कस्टमाइज करता हूं। तो यहाँ देखिए इसके कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसका बहुत सारे टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का डिज़ाइन दे सकते हैं, अपना खुद का कुछ मीडिया डाल सकते हैं। ये मैंने बनाया था, इमेज क्रिएट किया था, सब अटपटा सा इमेज किया था। कभी मैंने पूजा का दिया था, कभी मैंने बोला था डॉल्फिन को एक आदमी यूनिकॉर्न में स्पेस में है उसका बना दिया। जो भी मांगता था मैं ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। और विजुअल्स है, बहुत सारे अनगिनत विजुअल्स है, आप विजुअल्स ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, फोटोज है और टेक्स्ट डाल सकते हैं, आपका ब्रांड किट बना सकते हैं। इसके अलावा आपका यही वाला डिजाइन का और भी डिफरेंट वेरिएशंस आपके यहाँ पे साइड में दिया जा रहा है। तो जैसे कि मैं इस डिजाइन को मैं चेंज करके ये वाला डिजाइन डाल सकता हूँ या फिर मैं दूसरा डिजाइन में जा सकता हूँ। तो जो भी डिजाइन मुझे पसंद है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं, मैं उस वेरिएशंस के साथ इसको खिलवाड़ कर सकता हूँ। अब ये एक बेहतरीन टूल है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे अपने सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। अब ये हो गया आपका ब्रांड किट। अब कलर थीम के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइनर टूल। तो इससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जैसे भी आपके पोस्ट की ज़रूरत हो उस तरह के पोस्ट बना सकते हैं, जो कि कुछ स्टॉक इमेजेस या वीडियोस आपको और कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि ये आपको बना के देता है और ये कमर्शियल राइट्स है, आपका कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं आएगा। तो चलिए मैं आज आपको बहुत सारे 8 ऐसे डिज़ाइनर टूल्स बताऊंगा जिससे कि आपका डिज़ाइन एस्पेक्ट को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इनफैक्ट आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पेज का लिंक दे देता हूँ, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ 49 डिज़ाइन टूल्स है और उसको सेग्रीगेट किया गया है बहुत सारे डिविजन्स में। जैसे कि आज मैं डिस्कस करूँगा डिज़ाइन टूल्स के बारे में, फिर नोट टेकिंग टूल्स है, फिर वॉइस के टूल्स है, म्यूज़िक के टूल्स है, तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ डिज़ाइन टूल्स के बारे में। तो पहला हमारा हो गया डिज़ाइनर माइक्रोसॉफ्ट का टूल्स के बारे में। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा है कि Looka.com। Looka.com एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप आपका कंपनी का या आपका जो भी ब्रांड है उसका पूरा ब्रांड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी कि लोगो बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी का नाम है ऋषि डिजिटल, तो हम इसमें ऋषि डिजिटल क्लिक करते हैं तो ये हमको ले जाएगा, थोड़ा कुछ चंद सवाल करेगा और उसके बाद ये हमको पूरा का पूरा लोगो बना के देगा। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, हमको बोल रहा है कि किस तरह का लोगो डिज़ाइन हमको पसंद है। तो हमको कुछ डिज़ाइन पसंद करने होंगे। तो लेट्स से मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, इसे पसंद कर रहा हूँ, येलो वाला को भी पसंद कर ले रहा हूँ। आप जितने चाहे डिज़ाइन आपको ठीक लगता है आप पसंद कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। फिर ये बोलता है कि आपका कलर थीम कौन सा होगा। तो मान लीजिए हर कलर थीम के नीचे लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या निकलता है। अगर मान लीजिए ग्रीन आप चूज़ करते हैं तो उसका मतलब नेचर, ग्रोथ, हार्मनी होता है। रेड चूज़ करते हैं पावर, एनर्जी, पैशन होता है। तो आपका सोच के अनुसार, आपके कंपनी के सोच के अनुसार, ब्रांड के सोच के अनुसार आप एक थीम या कलर चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर्पल चूज़ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ मुझे लोगो कंपनी का नाम दिया जाता है और स्लोगन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो हम लोग स्लोगन डाल सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए स्लोगन छोड़ देता हूँ
आगे बढ़ता हूँ और इसका जो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है उसको बनाने के लिए ये मुझे और कुछ सवाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों को हमको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे मार्केटिंग है, आइडिया जनरेशन होता है, डिज़ाइनर है, वेब डिज़ाइन है, ग्राफिक्स है, डिजिटल एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग। आपको जो जो ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको पूरा का पूरा डिज़ाइन बना कर देगा और आप उस डिज़ाइन में से कुछ डिज़ाइन जो आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये अनगिनत डिज़ाइन आपको बना कर देगा और आप इसमें से आपको फ़िलहाल जब जो भी आपको ठीक लगता है जो डिज़ाइन वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके आगे भी जाकर आप उस पर अपना खुद का पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे ये वाला मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन ठीक लगता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें खुद को लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। बड़ा ही इजी तरीका होगा, नॉर्मल तरीके से साइन अप और लॉगिन कर लीजिए। मैं फ़िलहाल इसमें गेस्ट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो वो लोगों को मैंने जब सिलेक्ट किया तो ये अपने कैनवास पे ले जाता है। इस कैनवास पे हम इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसके ज़रिए हम इसको चेंजेस ला सकते हैं और इस डिज़ाइन को अपनी तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसमें स्लोगन डाल सकते हैं या फिर जैसे भी हमको ठीक लगता है टेम्पलेट्स के यूज़ करते हुए हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। और इसके अलावा ये लोगो डिज़ाइन हो जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमको इसके बहुत सारे और भी मॉकअप्स दे देंगे, जैसे कि इन्वेलप का किस तरह से प्रिंट होना चाहिए, या फिर आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड किस तरह से होना चाहिए, या फिर आपका लेटर हेड कैसे होगा। सारे डिज़ाइंस ये खुद ब खुद बना के देंगे। तो एक बार ये हो जाता है तो हम डाउनलोड में चले जाते हैं। इसके साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये सॉफ्टवेयर आपको पेड सॉफ्टवेयर है। तो आप अगर सिर्फ लोगों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका प्राइस आ जाएगा आपका $20। आप अगर प्रीमियम पैकेज पूरा ओपन फाइल्स के साथ लेना चाहते हैं तो उसका $65। और ये सबसे अच्छा पॉपुलर पैकेज है जो कि $96 एक साल के लिए, और जितना चाहे आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। और ये सारे सोशल मीडिया का आपका बैनर, पोस्टर सब कुछ बना के दे देगा। मतलब आप अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये पूरा आपका पोर्टफोलियो बना के देगा। और बाकी ये हायर पैकेज है, तो आपको जो पैकेज ठीक लगता है उसको आप लेते हैं और इसको आप डाउनलोड करते हैं तो आपका पूरा का पूरा लोगो डिज़ाइन और ब्रांड किट मिल जाता है। अगर आप बिजनेस कोच, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग ज़रूर करना होगा। और इस मार्केटिंग करने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइन या वेब डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती होगी। और आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका ये काम का प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर होने वाला है। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं, AI टूल्स हैं, जिसमें से मैंने 8 ऐसे टूल्स के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया है जिसके यूज़ के वजह से आपका मार्केटिंग का प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है। आपका मार्केटिंग का काम काफ़ी स्पीड से बढ़ सकता है। तो आइए बात करते हैं इन 8 टूल्स के बारे में इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के नया वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये है क्लीनअप पिक्चर्स। तो ये भी बड़ा मज़ेदार टूल है। इसमें आप कोई भी पिक्चर लीजिएगा, उसमें से कुछ भी अगर आइटम आपको हटाना है तो मैजिक की तरह हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक डेजर्ट का पिक्चर है, तो उसको हम लोग इस जगह पे डाल देते हैं। तो ये डिज़र्ट का पिक्चर को हम यहाँ पे ले आते हैं और अब हम देखते हैं कि इसमें से मुझे क्या हटाना है। लेट से मुझे इस आदमी को यहाँ से हटा देना है।
तो अगर हम इसको जस्ट ब्रश लगाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएंगे। देखिए हट गया। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो ये भी हट जाएगा। तो मैं जिसको हटाना चाहता हूँ, कोई भी पिक्चर में अगर किसी चीज़ को मुझे क्लीन अप करना है, हटाना है, मुझे ये घास को हटाना है तो ये भी हट जाएगा। मुझे आगे चल के ये दो आदमी को हटाना है तो वो भी हट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं और आगे चल के मैं इसको भी हटा देता हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से ये जिसको भी मुझे हटाना है पिक्चर से, वो आराम से ये हटा देता है। और अब मैं देखना चाहता हूँ पहले क्या था और अब क्या है। तो देखिए पहले इतने सारे लोग थे, ये घास था, ये पूरा डेजर्ट का तस्वीर इस तरह का था, और हटाने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह का हो गया। ये काम आप अब फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप आपको सीखना, समझना और बहुत हाई लर्निंग कर्व है उसका। तो अगर फोटोशॉप में आप जाकर नहीं करना चाहते, ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका फीचर्स है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट टूल का नाम है आपका कैनवा। सबसे पॉपुलर कैनवा। जो भी डिज़ाइन में काम कर रहे हैं, होपफुली सब कोई कैनवा में कभी ना कभी काम किया होगा और या तो अभी भी काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो लोग हैं वो कैनवा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन का काम करना चाहते हैं, तो वो कैनवा ज़रूर यूज़ किया होगा या फिर कर रहे हैं। अब कैनवा में भी कुछ फीचर्स हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हैं। मैं कैनवा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन कैनवा के एआई का जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो कैनवा में लेट्स से मैं कोई पोस्टर बनाना चाहता हूँ, पोस्ट बनाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट, कोई भी एक रैंडमली पोस्ट ले लेते हैं। लेट्स से मैं ये वाला घड़ी वाला पोस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वाला टेम्पलेट तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये वाला डोंट फॉरगेट टू फॉल बैक, ये वाला लाइन मुझे ठीक नहीं सूट कर रहा है। मुझे कुछ और लिखना है, लेकिन आइडिया नहीं आ रहा है। तो फिर मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ एआई असिस्टेंट में जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कि रीराइट। तो ये मेरे को ये वाला चेंज करके दूसरे तरीके से ये मेरे को लिख कर दे देगा। तो रिमेंबर टू सेट योर क्लॉक बैक, तो ये अपने तरीके से दूसरी तरीके से लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए, और फिर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करके कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको। लेट्स से इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसका मुझे और थोड़ा सा यहाँ पर जो गैप है यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि एक्सपैंड टेक्स्ट। तो ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देगा ताकि मैं इसको यहाँ पे फिलअप कर सकूँ। तो यहाँ जैसे कि ये लिख रहा है डोंट फॉरगेट टू सेट योर क्लॉक बैक एन आवर एज डे लाइट सेविंग वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा है ताकि हम लोग इसको फिलअप कर सके। ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से इसको देखना चाहते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि ये पार्ट, इस पार्ट को मैं पैराग्राफ में रखूं और ये पार्ट को मैं लेट्स से इस पार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसको मैं सब हेड में रखता हूं और दूसरा एक टेक्स्ट लगाता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर वो जो बैलेंस रखा था उसको रख देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। तो आप जैसे चाहो इसको बना सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा तो बनाया नहीं है, लेकिन आप इसको रीडिज़ाइन कर सकते हो। तो एआई का इस्तेमाल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा समराइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इस राइटिंग को समराइज टेक्स्ट, एक्सपैंड टेक्स्ट, रीराइट टेक्स्ट, एडिट विथ मैजिक राइट, इसमें आपका डॉक खुल जाएगा। उसमें आप इसको जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से इसको लिख देगा। तो ये हो गया आपका कैनवा का एआई का इस्तेमाल का एक पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। कैनवा में आप अगर
ऐप्स का यूज़ करते हैं, कुछ प्लगइन्स हैं। जैसे ये ऐप्स में जाकर आप AI लिख देते हैं, कुछ प्लगइन्स आपको दिखेगा। जैसे ये वाला प्लगइन DID, तो इसमें अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से, ये पेड प्लगइन है लेकिन ये इंस्टॉल करेंगे तो आपको 20 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं और इसमें आप ह्यूमन मॉडल्स बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो ये मेरा कैनवा का पेड वर्जन है। आप होपफुली ये फ्री में भी आपका हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, ये प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्लगइन आप स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा दूसरा वीडियो में हम लोग जब वीडियो के बारे में बात करेंगे तो वो इस प्लगइन के बारे में अलग से स्टैंड अलोन की तरह से बात करेंगे, लेकिन कैनवा में आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि ये प्लगइन्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और मान लीजिए मैं इसमें अपना इमेज भी, अपना फ़ोटो भी अपलोड कर सकता हूँ, अपना खुद का फ़ोटो अपलोड करके भी कर सकता हूँ, या फिर इसमें से मैं इन लोग ने जो मॉडल्स का डिटेल्स दिया है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यही वाला मॉडल को लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, हाँ, वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टेस्ट, I want to just demonstrate how I perform। ये मैं एक टेक्स्ट लिख दिया और ये इंग्लिश में है, जेनी है। वॉइस भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा वॉइस लेना चाहता हूँ। असिस्टेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको करके प्रीव्यू स्पीच एक बार कर लेता हूँ। Welcome, friend. This is a test. I want to just demonstrate how I perform. तो ये मैं यहाँ देखिए, मेरा 20 क्रेडिट्स मिला था, अभी 18 पड़ा हुआ है। मैं इसको भी जनरेट कर देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है कैनवा के अंदर, जो कि प्लगइन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लड़की यहाँ पर आ गई और ये खुद ब खुद अब बात करेगी, ऐसे भी लगेगा कि ये खुद बोल रही है। तो अगर आप इसको, Welcome, friend. ये देखिए, ये This is a test. I want to just demonstrate how I perform. तो ये खुद आग झपक रही है, मुंह से बोल रही है, मुंह हिला रही है। तो ऐसे ही लगेगा कि ओरिजिनल ये बोला जा रहा है, ये मॉडल ओरिजिनली बोल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें आप खुद का अगर इमेज डालते हैं तो उसको भी इसी तरह से दिखेगा कि आप बात कर रहे हैं, इसी तरह से बात कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दूसरा टूल में। कैनवा के बाद है Flare.ai। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग AI टूल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए। और इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका मामूली सा एक फ़ोटो लीजिए और उस फोटो को लेकर देखिए किस तरह से ये कन्वर्ट कर दे रहा है एक एडवर्टाइजमेंट करने लायक पिक्चर के लिए। आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी डाल सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पिक्चर बना देता है। तो ये शैम्पू का बॉटल है या जो भी है, इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया जैसे कि जंगल के अंदर फूलों के साथ ये प्लेस्ड किया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा, आपको बहुत एक्सपेंसिव फोटोग्राफर्स या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट या लोग को हायर करने की ज़रूरत नहीं। ये टूल्स अपने आप पूरा काम कर देगा। आपको बस अपने प्रोडक्ट का एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टूल में जाते हैं। ये इलस्ट्रोक है। ये आपका जो टूल है, ये भी पेड टूल है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्रेडिट है नहीं, मैं अलग से दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस जैसा पिक्चर बना देता है। तो इलस्ट्रेशन वाला पिक्चर होता है क्या, जैसे कि ये जिराफ का चेहरा बना हुआ है या फिर ये एस्ट्रोनॉट का बना हुआ है, इस तरह का इलस्ट्रेशंस बना देता है। और आप यहाँ पर अगर लिखते हैं तो मेरे पास इसका क्रेडिट ख़त्म हो गया, तो मैंने नया से लिया भी नहीं है।
प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं। हाँ, तो ये वाला में मैं अगर लिखता हूं कि अ हॉर्स रनिंग, रनिंग हॉर्स अगर लिखता हूं, रनिंग हॉर्स, तो ये मुझे एक हॉर्स का इलस्ट्रेशन पिक्चर बना के देगा। थोड़ा सा चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो मुझे ये पूछ रहा है कि चूज दी स्टाइल, किस स्टाइल का मुझे चाहिए, हमको ये पेंसिल ड्राइंग किस स्टाइल की चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, कैसा चाहिए। तो मैं कोई भी एक स्टाइल ले लेता हूँ, लेट्स से मैं ये वाला ही स्टाइल ले लेता हूँ। फिर ये कलर फुल कलर होगा या फिर ग्रे कलर में होगा, किस तरह से होगा, मैं फुल कलर दे देता हूँ। तो ये फिर क्रिएट बैकग्राउंड किस तरह का होगा, मैं ये दे देता हूँ या फिर इस तरह का दे देता हूँ, जो भी है। और इस तरह से ये मुझे आगे की तरफ ले जाता है, और ये स्टाइल में होगा, ये कलर में होगा, ये मेरे को समराइज करके दे रहा है। और उसके बाद आपका ये मेरे पास है नहीं क्रेडिट, नहीं तो ये मैं लेकर दिखा देता। तो ये क्रेडिट आपके पास होगा। आपको क्रेडिट मिलने के लिए आपको सोशल मीडिया में जाकर अगर आप इसके बारे में पोस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, 1 टोकन आपको मिल जाएगा। 1 इलस्ट्रेशन जनरेशन रिक्वेस्ट, in each request 3 variants of the same illustration are created so as to be able to choose the best one। तो अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे तो आपको ये इलस्ट्रेशंस का एक टोकन मिल जाएगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशंस के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए या फिर सोशल मीडिया के लिए, आपको ये इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी तरह से इस वेबसाइट से मिल जाएगा, illustrator.com। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टॉकिंग इमेज एआई, स्टॉक इमेज एआई। तो इसमें आपको फिर से आपका बेहतरीन इमेज बना देता है एआई के जरिए। और ये भी आपका लगभग जैसे कि हम लोग देखे हैं कि designer.microsoft.com या फिर कैनवा में जिस तरह से डिज़ाइन बन रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन बना देता है एआई के ज़रिए। और यहाँ पर अगर आप जेनरेट एआई पिक्चर्स वगैरह देते हैं, लेट्स से और डॉल्फिन, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉल्फिन स्विमिंग, स्विमिंग क्या हुआ, स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्विमिंग इन दी, और डॉल्फिन स्विमिंग इन दी पॉन्ड अगर हम देते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल तो आ ही जाता है। अच्छा, इसको साइन इन करना पड़ेगा। इसमें भी मेरे पास क्रेडिट नहीं है, लेकिन आपके पास अगर इसको पेड प्लान में जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा ले जाकर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो लगभग सब कोई एक ही तरह से काम करता है। आप इस तरह से इसका इमेज वगैरह बना सकते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट या फिर वेबसाइट के लिए आप इसका पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या करता है, देखते हैं। तो ये मुझसे प्लान खरीदने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी प्लान तो खरीदा नहीं हूँ। आपका लगभग इस तरह का डिज़ाइन डैशबोर्ड आ जाएगा, वहाँ आप इसके डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका ऑलरेडी बना हुआ एग्जांपल्स बना हुआ है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह के आपके बन जाएंगे। आप जिस तरह के प्रॉम्प्ट देंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से आपका बन जाएगा। तो लोगो बन जाएगा, इलस्ट्रेशन बन जाएगा, वेबसाइट यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ा सा ये लगा, QR कोड जो आपको बना के देगा, ये डिज़ाइन की तरह QR कोड भी बना के देगा, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन टूल के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं okoya.com। तो okoya.com को खोलते हैं। तो यहाँ
ये भी आपको डिज़ाइन करके देगा, AI डिज़ाइन के साथ सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह बहुत फास्ट करके देगा। चलिए इस वीडियो को आप देख लेते हैं। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बोला जा रहा है। तो आई होप आपने समझ गया। इसमें भी आप सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह बना सकते हैं, बहुत फास्ट बना सकते हैं। ये भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे कि आपका सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में आपको बहुत सारे सुविधा होगा। वेबसाइट लिंक को अगर आप खोलेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे AI टूल्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे जाकर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये 8 टूल्स है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आगे चलकर इस तरह का वीडियो मैं बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।